ये कहानी खावर बंगाली और उसके बेहतरीन दोस्त डेढ़ फुटा चचा जेम्स की है, जो कराची कोरंगी में कचरा उठाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। खावर बंगाली अपनी फैमिली के साथ लालो खेत में रहता है। लालो खेत में खावर बंगाली का इलाका बहुत गंदा था। हर तरफ कूड़ा, क्रिकेट और गंदा पानी फैला हुआ था, जिसमें इसके वालिद, वालिदा और एक पढ़ा लिखा बेरोजगार भाई रऊफ शामिल हैं। रऊफ एक सुन आदमी के तौर पर मशहूर था। खावर बंगाली और चचा जेम्स ने मिलकर कचरा उठाने का काम शुरू किया। उनका नारा था, बंगाली बाबू आया मुर्गी चारा के लाया। मुर्गी ने मारा पंजा, खावर हो गया गंजा। जब वो कचरा उठा रहे थे तो अक्सर कुत्ते उन पर भौंकते थे और वो कुत्तों को पत्थर मारकर भगा देते थे। जब भी खावर बंगाली वॉशरूम से आता तो कहता, मजा आ गया, मगर मिर्चें अभी भी लग रही है। उनकी सख्त मेहनत का फल मिला और उनका काम धीरे धीरे चलने लगा। सब कुछ ठीक जा रहा था कि एक दिन एक मकामी गुंडे हामिद का भाई और उसके साथी नशे की हालत में उनके ठेले पर आए। उन्होंने चचा जेम्स को गालियां देना शुरू कर दी और उसे तंग करने लगे। एक दिन हामिद के भाई ने चचा जेम्स को बहुत बुरी तरह मारा। खावर बंगाली और चचा जेम्स कई दिनों तक उनकी गालियों और जुल्म को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन एक दिन गुस्से में आकर उनसे गलती हो गई। उन्होंने हामिद के भाई को मारा। अब वो दोनों पुलिस से भाग रहे थे। रऊफ दूर खड़ा खामोशी से सब कुछ सुन रहा था। इनके एक दोस्त सब इंस्पेक्टर जुल्फिकार ने उनकी मदद की और उन्हें एक बदमाश रियाज खान ट्रक ड्राइवर की पनाह दिलवाई। रियाज खान ट्रक ड्राइवर इस इलाके का बड़ा गैंगस्टर था। कुछ अरसे बाद इन दोनों ने हामिद को भी मारा। इस वाक़ये के बाद खावर बंगाली और चचा जेम्स पूरी तरह से कराची कोरंगी के अंडरवर्ल्ड में शामिल हो गए। रियाज खान ट्रक ड्राइवर के गैंग में खावर बंगाली एक बड़ा डॉन बन गया और चचा जेम्स हमेशा इसके साथ रहता था। खावर बंगाली की वजह से रियाज खान ट्रक ड्राइवर का असर और रसूख कराची कोरंगी के अंडरवर्ल्ड में बहुत ज्यादा बढ़ गया। खावर बंगाली अब एक बदमाश बन गया था, जो सफाई करने वालों से भी रोटियां छीन लेता था। फिर एक दिन खावर बंगाली से वजीर दाखिला एहसन जावेद ने राब्ता किया। एहसन जावेद इसे तकरीबन 360 दिन लंच भी फराहम करते थे। एहसन जावेद खावर बंगाली को अपने बेटे की तरह मानते थे। उन्होंने खावर बंगाली से अपने लिए काम करने को कहा और उसे अपने गलत कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सब इंस्पेक्टर जुल्फिकार ने खावर बंगाली को समझाने की कोशिश की। कुछ अरसे बाद रियाज खान ट्रक ड्राइवर को हामिद के गैंग ने मारा। कुछ अरसे बाद खावर बंगाली पर हामिद के गैंग ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस हमले में खावर बंगाली के दोस्त जख्मी हो गए। इस बात का बदला लेने के लिए खावर बंगाली और चचा जेम्स को इंस्पेक्टर रियान से पता चला, जो हामिद के गैंग के लिए काम करता था। खावर बंगाली ने इंस्पेक्टर रियान को मारा। फिर उन्होंने पिल पर हामिद के गैंग को रोका और उन सब को खत्म कर दिया, जिसके बाद खावर बंगाली शहर का सबसे खतरनाक बदमाश बन गया। जबकि एहसन जावेद अब खावर बंगाली और चचा जेम्स पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे थे। सब इंस्पेक्टर जुल्फिकार ने खावर बंगाली और चचा जेम्स को बार बार समझाया कि वो एहसन जावेद के लिए काम करना छोड़ दे, लेकिन इन दोनों ने इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। एहसन जावेद जल्द ही अवाम और हुकूमत की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव में आ गए।
क्योंकि इन पर खावर बंगाली से ताल्लुकात रखने का इल्ज़ाम था। इस दबाव की वजह से एहसन जावेद ने खावर बंगाली और चचा जेम्स को देखते ही लाते मारने का हुक्म जारी कर दिया। पुलिस ने चचा जेम्स को डंडों से मारा और पीटा। सब इंस्पेक्टर जुल्फिकार ने खावर बंगाली को बताया कि पुलिस खावर को डंडे से मारने की मंसूबाबंदी कर रही है। अब खावर बंगाली पुलिस और एहसन जावेद के आदमियों दोनों से भाग रहा था। पुलिस से खुद को बचाने में नाकाम रहने पर खावर बंगाली अपने घर वापस आया। घर वापस आने के बाद खावर बंगाली चरस पीने लगा, सिगरेट नोशी करने लगा और रोजाना हेरोइन के इंजेक्शन लेने लगा। इसकी मां से इलाज के लिए गुड्डू बंदर के ज़हनी अमराज के अस्पताल ले गई, जहां इसका इलाज जारी था। बज़ाहिर इसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया था, वो पागल हो गया था और उसे अजीब व गरीब चीजें नजर आने लगी थीं। खावर अब पागल हो गया है और उसका इलाज गुड्डू बंदर के ज़हनी अमराज के अस्पताल में जारी है।